हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिजिक्स के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक को लेके। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर 75,473 बॉडीज़ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, और सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इस मोमेंटम पे पहुँचे कि अब मोमेंटम ख़त्म करते हैं, फोर्स पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया इनर्शिया। भाई लीनियर मोशन के अंदर सबसे पहले इनर्शिया पढ़ते हैं, फिर मोमेंटम, फिर फोर्स। तो अभी हम लोग मोमेंटम खत्म कर चुके हैं इनर्शिया का, अब हम पकड़ेंगे फोर्स को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग फोर्स की। भाई फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब सिंपली आप बात करोगे तो पुल और पुश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, है ना। लेकिन इस फोर्स से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको पता है ये पुल और पुश बहुत ईजी नहीं है, ये भैया पूरे फिजिक्स की जान है। अगर फोर्स नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होता। ठीक है, तो पूरे फिजिक्स के अंदर फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब एक बात और मैं समझा दूँ कि फोर्स और एनर्जी को रिलेटेड है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक्चुअल में पूरे ऑब्जेक्ट का निर्माण एनर्जी से होता है। मतलब कोई भी वस्तु है तो उसका कारण है एनर्जी, और फिजिक्स एक्चुअल में एनर्जी को डील करता है। लेकिन फिर भी फिजिक्स का अपना एक बड़ा अलग ही सेपरेट फैन बेस है, समझ पा रहे हैं। यानी अपना वहाँ पे फोर्स की मैं बात करूँ तो फोर्स एक अलग रोल निभाता है पूरे फिजिक्स के अंदर। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे देखोगे फिजिक्स के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कहीं ना कहीं कारण देखोगे तो उसका क्या है? फोर्स ही नजर आएगा। चाहे आप यहाँ से आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ोगे तो भी आपको यही चीज़ें नजर आएंगी। आगे बढ़ने का मतलब सर अभी तो हम सिंपल मोशन कर पढ़ रहे हैं तो मोशन का कॉज ही फोर्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको यही नजर आएगा। वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कॉज आपको किसका नजर आएगा? फोर्स ही नजर आएगा। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कारण क्या बन रहा है? केवल और केवल फोर्स। समझ आई बात? तो कुल मिला के बात हम फोर्स की करने जा रहे हैं आज। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है फोर्स को समझाने के लिए कि पुल और पुश होता है नॉर्मली फोर्स, लेकिन भैया चेंज बहुत लंबा लंबा लेके आता है, बड़ा बड़ा लेके आता है। और अगर हम लीनियर बेसिस पे बात करें तो लीनियर मोशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो 5 तरीके के चेंजेस को लेके आएगा। पहला चेंज क्या होगा? तो पहला चेंज होगा सर ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लेके आना। यानी अगर मोशन में है तो रेस्ट में लेके चला जाएगा, रेस्ट में है तो मोशन में। दूसरा, ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज लेके आना। यानी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाए। यानी स्पीड फास्ट है तो स्लो कर देगा, स्लो है तो फास्ट कर देगा। और तो सर और डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, उसके शेप में चेंज लेके आ सकता है। तो कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या देख सकते हो कि फोर्स जो है हमारा चेंज लेके आता है। यानी कई सारे कांड करता रहता है फिजिक्स के अंदर, और हर कांड का कारण फोर्स ही होता है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। हमारा जो वीडियो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, सॉरी ये वीडियो जो बेस्ड है वो किस पे है? रोटेशनल मोशन के अंदर। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? तो एक बॉडी घूमते हुए जो गति करती है, यानी सिंपल वो जो घूमती है उसी मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? रोटेशनल मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, दैट मीन्स मोशन कर रहा है, और मोशन में कैसा? घूमने वाला मोशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसी मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। सीधे सीधे चल रहा है तो लीनियर मोशन, और घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन। यहाँ पे घूमने का मतलब है कि किसी एक्सिस के अबाउट, और किसी एक्सिस के अबाउट नहीं, उस ऑब्जेक्ट का अपना एक एक्सिस होगा, उसी एक्सिस के अबाउट उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे। तो उसी मोशन को या उन पार्टिकल के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि अगर उन पार्टिकल को घुमाना है, सपोज करिए अभी वो रेस्ट में है, तो रेस्ट से हमको उन पार्टिकल को मोशन कराना है। और कैसा मोशन? रोटेशनल मोशन। कि भैया वो सभी पार्टिकल क्या करने लगे? हमने क्या बोला? रोटेशनल मोशन मतलब पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो यही तो रोटेशनल मोशन है। लेकिन सपोज कर लो अभी ऐसे रुके हुए हैं और हमको इनको चक्कर लगवाना है, तो चक्कर लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया रेस्ट में है, रेस्ट से हमको क्या करना है? मोशन में लाना है कि नहीं लाना है? और भैया स्टेट के अंदर चेंज कौन लेके आता है? फोर्स ही तो लेके आता है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये घूम रहे हैं, पहले से घूम रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनकी स्पीड तेज हो जाए, जल्दी जल्दी घूमने लगे ये, ठीक। तो भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की। अगर ये बहुत तेज घूम रहे हैं और हम चाहते हैं स्लो कराना, तो भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी?
फोर्स की। तो कुल मिला के हम जो कहानी लेके आए हैं उसमें ये है कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि बॉडी चल ही नहीं रही है, या चल रही है तो चल ही रही है, रुक नहीं रही है। तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इसका कारण हम लोगों ने देखा इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ा, और ये कैसा इनर्शिया था? तो सर ये सिंपल वाला नहीं था, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने से ये पता चल गया कि किस बॉडी के अंदर कैसी क्षमता है। कैसी क्षमता मतलब अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए, मतलब मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूंगी। बॉडी कह रही है मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूंगी। अब गड़बड़ा जाएगा, इसको हम लोग स्त्रीलिंग में चले जा रहे हैं, बॉडी को हम लोग पुल्लिंग बनाते हैं, मेल में लेके आते हैं। तो बॉडी कह रहा है कि हम अगर क्या है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, और अगर मोशन कर रहे हैं तो मोशन ही करेंगे। इसका कारण कौन बनता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हम चाह रहे हैं भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये जिद कर रहा है कि हम जिस तरीके से हैं उसी तरीके से रहेंगे, तो हमको पूरे जीवन में हम क्या सीखे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज तो लाना पड़ेगा भैया। भले तुम क्या हो, अभी रेस्ट में हो तो तुमको एक ना एक दिन मोशन में जाना ही पड़ेगा, और अगर मोशन में हो तो 100% रेस्ट में जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, ठीक है। और ये जो कांड कर सकता है या ये जो काम है वो कर सकता है, तो वही कौन बनता है? फोर्स। तो इनर्शिया पढ़ने के बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इनर्शिया ने अपनी बात प्रस्तुत कर ली, लेकिन हम क्या लाना चाहते हैं? चेंज। तो इस इनर्शिया के अंदर हम चेंज कैसे ला सकते हैं? यहाँ पे ध्यान देना है, चेंज का मतलब मैं इनर्शिया का कैसा चेंज बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इस प्रॉपर्टी को चेंज करने की बात मैं कर रहा हूँ कि मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकूँ, और रेस्ट में है तो मोशन में ला सकूँ। तो उसका कारण कौन बनता है? फोर्स बनता है। कौन बनता है? फोर्स। है बस समझ में? अब ये फोर्स भी सिंपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात चल रही है रोटेशनल मोशन की, और रोटेशनल मोशन में गोल गोल घूमना, मतलब समझाया ना अभी कि गोल गोल घूम रहा है, पहले रुका हुआ था तो गोल गोल घुमाना है तो चाहिए फोर्स, और गोल गोल घूम रहा है तो और तेज कराना है तो चाहिए फोर्स, अगर तेज तेज घूम रहा है तो स्लो कराना है तो चाहिए फोर्स। यानी हर बार मैं स्टेट में चेंज ला रहा हूँ, हर बार मैं इनर्शिया में क्या ला रहा हूँ? चेंज। और वो चेंज कौन लाएगा? फोर्स। लेकिन इस फोर्स को हम नॉर्मल नहीं नाम देंगे, इस फोर्स को हम नाम देंगे टॉर्क। क्या नाम देंगे? टॉर्क। याद रखना बहुत जरूरी है, टॉर्क, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण, उसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे बल आघूर्ण। यानी जैसे लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया के अंदर चेंज लेके आने वाला, यानी इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ब्रेक करने वाला फोर्स होता है, या फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। है समझ में? यानी एक ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि हम नहीं चलेंगे, फिर भी फोर्स आता है और उसकी जिद को ख़त्म करते हुए क्या करता है? उससे मोशन करवा देता है। उसी तरीके से यहाँ भी चलेगा सेम, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ होगा तो उसका भी एक क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। भाई चलाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वही तो होता है। यानी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मुझे क्या लाना है? चेंज। यानी कह रहा है कि हम ऐसे ही घूमेंगे इसके अबाउट, तो हम लगा देंगे फोर्स। फोर्स के जब हम लोग क्या लगाएंगे? टॉर्क। क्या लगाएंगे? टॉर्क। और टॉर्क से क्या हो जाएगा भैया? ये बनता है जो टॉर्क होता है, ये कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। ये सिंपल लीनियर मोशन के लिए है। कौन से मोशन के लिए? लीनियर। और ये कौन से मोशन के लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। है उस समय? तो अगर आपसे पूछे कि टॉर्क क्या है, तो टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर है? इसमें कोई दुविधा होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा घुमाने के लिए जो बल चाहिए उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। सीधा अर्थ है। एक सेकंड रुकेंगे, कोई बुला रहा है। तो चलिए देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। दैट मीन्स जैसे लीनियर मोशन कराने के लिए, यानी एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको मोशन कराने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है सीधे रास्ते पे, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है, सिंपल बात यही है। घुमाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है टॉर्क, और चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है मोशन, फोर्स, ठीक है। चलाने के लिए फोर्स, घुमाने के लिए टॉर्क। चलाने के लिए फोर्स, घुमाने के लिए टॉर्क। सिंपल काम यही करना है। यानी घुमाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है टॉर्क, चलाने के लिए फोर्स। बात एक ही है, अलग अलग तरीके हैं।
तो आई होप आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल तो था टॉर्क, रोटेशनल मोशन कराना है, घुमाना है तो टॉर्क। अब क्वेश्चन आता है सर कि ये जो टॉर्क होता है आखिर कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मतलब मैं एक बॉडी को घुमाना चाहता हूं तो आखिर कैसे मुझे पता चलेगा कि इसको कितना टॉर्क दूंगा तो ये घूमने लगेगा। भाई टॉर्क का मतलब यही तो हमको जानना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में पूरा पढ़ते हैं ना, टॉर्क के बारे में पूरा पढ़ते हैं। टॉर्क को बोलते हैं हम लोग बल आघूर्ण। तो पहला तो मैंने यही बोल दिया, कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, रोटेट कराने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। अब कई लोग कहेंगे सर एक शब्द हिंदी इंग्लिश लिख देने से क्या फायदा, वहां बोल दिए थे घुमाने के लिए। सही कह रहे हैं, घुमाने के लिए या नहीं सर, हाँ तो घुमाने के लिए तो कराना हटाना पड़ेगा, फिजिक्स आपके बस का नहीं है सर। घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। दो बातें क्लियर, बिल्कुल। पहला कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, दूसरा घुमाने के लिए जिस चीज़ की जरूरत है टॉर्क। ओके, क्लीन आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि लाइट अभी बहुत तेज आ गई है इसीलिए। तो दो बातें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि सर टॉर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं और कैसे घुमाने के लिए हमको बल की जरूरत पड़ती है और कैसे हम बोलते हैं कि टॉर्क है। देखो यार, ये सिंपल बल नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। सिंपल बल के अंदर कुछ जोड़ दिया गया, कुछ ऐड किया गया है। ऐड का मतलब कुछ और चीज़ें लाई गई हैं तब ये टॉर्क बना है। दैट मीन्स मैं आपको सिंपली बता दूं कि टॉर्क इज इक्वल टू नॉट फोर्स। ये बात समझना बहुत जरूरी है। टॉर्क इज इक्वल टू नॉट फोर्स मतलब है तो फोर्स ही, लेकिन इस फोर्स के अंदर कुछ और डाला गया तब बना है ये टॉर्क। सिंपली फोर्स बोल रहा हूं तो लीनियर मोशन के लिए जरूरी है, लेकिन टॉर्क बोल रहा हूं तो इसका मतलब याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है। क्यों ऐड किया गया है इसको समझता हूँ, यानी इस फोर्स के साथ मुझे और चीजें क्यों लानी पड़ी, तब ये टॉर्क में अलग से क्यों बोल रहा था। अदरवाइज मैं हर जगह फोर्स ही बोलूंगा। कॉज ऑफ मोशन फोर्स, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस फोर्स, तो हर जगह मैं एफ लिखूंगा, फोर्स बोलूंगा। लेकिन मैं पहली बार रोटेशनल मोशन के अंदर किस चीज का यूज कर रहा हूं, टॉर्क का। फोर्स की जगह टॉर्क बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इस टॉर्क को मुझे फोर्स इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि फोर्स के अंदर कुछ ऐड होगा। वो क्या ऐड होगा इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूं अपने लिए। जैसे मैं सबसे पहले लैपटॉप लेता हूं, इस लैपटॉप को समझना। अब ध्यान से समझिएगा, ये लैपटॉप है, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, ये पूरा लैपटॉप। अब इस लैपटॉप को आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, इस वाले पोर्शन से ये रोटेट हो सकता है। ठीक है, 360 का रोटेशन नहीं होगा लेकिन होता है रोटेट, है ना। मुझे क्या करना है इस, अब देखो ध्यान से यार, ये पूरा का पूरा एक एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल घूमेगा, यही तो हो रहा है, घूमेगा किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या रोटेशनल मोशन तो यही है कि अगर एक एक्सिस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे वो, तब उस पार्टिकल को हम, तब उस मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे। यहाँ पे यही तो हो रहा है भाई। कई लोगों को शक होगा इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ इसका फिक्स एक्सिस, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको मोशन करा रहा हूँ। नीचे मत गिरना बेटा, बहुत टाइट है, खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा, खुलेगा। ये देखिए धीरे 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 धीरे, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या हुआ, इसने घुमा, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इस एक्सिस के बाद घुमा कि नहीं घुमा। अब एक बात बताओ, क्या ये एक ही सिस्टम है कि नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही सिस्टम है। और एक ही सिस्टम में अगर क्या बोलते हैं, एक एक्सिस के अबाउट पार्टिकल मूव कर रहा है तो वही रोटेशनल मोशन होता है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसका ऊपर वाला पोर्शन। बस इतना समझ लो, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो थोड़ा ध्यान से समझना, मुझे इसको रोटेशनल मोशन कराने के लिए किस चीज़ की जरूरत चाहिए, किस चीज़ की जरूरत है, फोर्स की। क्योंकि मोशन को अगर हम चाह रहे हैं मोशन लाना तो फोर्स चाहिए। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझना। मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। बार बार
ऐसे सही से नहीं पकड़ूंगा तो दिक्कत होगी। हाँ देखिएगा, यहाँ से मैं खोल रहा हूँ इसको, तो ऐसे धीरे धीरे करके खुल गया, ठीक है। अच्छा, अगली बार मैं इसको यहाँ से ना पकड़ के, मतलब इसको साइड से ना पकड़ के, यहाँ से ना पकड़ के, मैं यहाँ से पकड़ के घुमाता हूँ, मतलब यहाँ से, इस पोर्शन से, इस पोर्शन पे मैं ऐसे करूँगा तो आराम से खुल जाएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यही सेम फोर्स को यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इस पोर्शन से, तब मेरे लिए और टफ हो गया, तब मेरे लिए क्या हो गया, और टफ। अच्छा, फिर मैं एकदम साइड में चला जाऊँ, यहाँ पे एकदम साइड में, अब मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तब मेरे लिए और क्या होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है इसको घुमाना। फिर से मैं इसको यहाँ से घुमा रहा हूँ, रोटेशनल मोशन करा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की ओर, तो ऐसे आ गया आराम से। लेकिन मैं जब बीच में आ गया तो और टफ, जब मैं एकदम साइड में आ गया तब देखो बहुत टफ हो गया, अब खुल में नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी खुल गया लेकिन बहुत टफ हो गया ना। इसका मतलब यार फोर्स को देखा जाए तो मैं बता रहा था ना कि टॉर्क और फोर्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, इसका कारण आप समझोगे आप कि टॉर्क इज इक्वल टू, इसलिए फोर्स इक्वल नहीं है क्योंकि टॉर्क को मैंने बोला कि टॉर्क घुमाने के लिए जरूरी है, मतलब घुमाना है मुझे तो टॉर्क चाहिए, लेकिन ये टॉर्क में केवल फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स के साथ साथ मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से घुमा रहा हूँ, यानी ये इस फोर्स को किस जगह से लगा रहा हूँ, यानी ये मुझे जगह भी जरूरी है। केवल फोर्स लगा देने से नहीं मोशन होगा, यहाँ पे मुझे जगह भी प्रॉपर चाहिए कि किस जगह से, किस पॉइंट से मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर फोर्स, पहली बात है ना। अब ये चीज़ आप बहुत बार देखोगे, जैसे अब मान लो किसी को दरवाजा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डोर। अब अगर इसको मैं डोर मान लूँ, ऐसे ही तो होता है, यहाँ भी तो ये फिक्स होता है, और इसी के अबाउट ये घूमेगा, तो देखना ध्यान से ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से जब तुम दरवाज़ा सीधे ऐसे खोलोगे आराम से खुल जाएगा, हाँ या ना। फिर अगर मैं यहाँ से ना खोल के यहाँ से खोल रहा हूँ, यहाँ से देखना, ये यहाँ से इस पॉइंट से, पहले मैं एकदम किनारे से, अब यहाँ से, तो फिर वही चीज़ हमको नजर आई, है या ना। लेकिन यहाँ से हम इजीली खोल ले रहे हैं, यहाँ से हमको थोड़ा सा टफनेस महसूस हुई। फिर जब एकदम किनारे से खोल रहा हूँ दरवाजे को, तब और दिक्कत होने लगी, समझ में आया। ऐसा आप लोग बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों का जो हैंडल होता है कहाँ लगा होता है, एकदम साइड में, एकदम जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है वहाँ पे नहीं लगा होता है हैंडल, खोलने या बंद करने के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम इजीली खोल या बंद कर सकते हैं इस पोर्शन से, लेकिन यहाँ पे हमको टफ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि हमको अगर घुमाना है तो हम ये देख रहे हैं कि हम जितना इसके नज़दीक रहेंगे रोटेशनल एक्सिस के, उतना ही हमारे लिए क्या होने लगेगा, उतना ही घुमाने में हमको क्या होने लगेगी, दिक्कत महसूस होगी। जितना हम इस एक्सिस से क्या रहेंगे दूर, उतना ही हमारे लिए इजी रहेगा। दो बातें क्लियर हो गई, हाँ या ना। चलिए, दो बातें क्लियर हो गई। ऐसा ही हम लोग एक और प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा सा हमको। वो मोटा वाला किताब दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मोटा वाला किताब है, देखिएगा। इस किताब को अगर आपको खोलना है, इस किताब को खोलना है, तो इस किताब को आप खोलना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ से खोलो तो आराम से खुल गया, इस किनारे से। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो पार्टिकल है ये सब के सब घूमने चाह रहे हैं। अब देखो, अब एकदम जरूरी नहीं कि एकदम ये गोल गोल घूमे, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो, ये कर तो वही रहे हैं ना, पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहे हैं, ये फिक्स है पोर्शन, इसके अबाउट घूम रहा है। तो मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, ईजिली खुल गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके नज़दीक, अब मैं खोल रहा हूँ तो भी खुल गया, लेकिन टफ है। अब एकदम किनारे आ जाता हूँ मैं, अब यहाँ से खोल रहा हूँ मैं। अब देखो धीरे 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 खुलेगा, क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी सिर्फ फोर्स लगाने से काम नहीं बनेगा, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से फोर्स लगा रहे हो, आएगा समझ में। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने बोल दिया कि टॉर्क इज इक्वल टू नॉट फोर्स, ठीक है ना। फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फोर्स के साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा। और पहली चीज़ हम लोगों ने ये देख ली कि भैया फोर्स के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि फोर्स कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ। ये बात तो क्लियर हो गई, हाँ, फोर्स कहाँ से लगा रहा हूँ। एक बात समझ में आ गई कि भैया मुझे टॉर्क जानना है यदि, तो ये जानना पड़ेगा कि ये फोर्स मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है कितना लगा रहा हूँ, ये तो अपने आप आ जाएगा ना, क्योंकि बिना फोर्स के तो काम नहीं ना चलेगा। जैसे सिंपली अगर मैं एक छोटे बच्चे को दे दूँ, कहूँ बेटा लैपटॉप खोल के दिखाओ इसको,
तो वो नहीं खोल पाएगा क्योंकि फोर्स लगाएगा, क्योंकि उतने फोर्स में नहीं लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन नहीं खुल रहा है, मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा तब जाके क्या होगा, खुलेगा, यानी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो रोटेशनल मोशन में ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से लगा रहे हो, उसके साथ साथ कितना लगा रहे हो, है बस समझ में। यानी फोर्स कितना लगा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना लगा रहा हूं। टॉर्क के लिए हमको अगर टॉर्क जानना है तो दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, एक तो कितना लगा रहा हूं और दूसरा कहां से लगा रहा हूं, तब जाके मुझे क्या पता चलेगा, टॉर्क। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। एक बात और भी है कि किस तरीके से लगा रहे हैं, यानी किस एंगल से लगा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ ज़्यादा बारी है, इस पर बहुत काम करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। लैपटॉप को मुझे नहीं, देखिए मान लीजिए हमने क्या बोला, हमने बोला कितना लगा रहा हूँ, मतलब मैं इसको अगर खोलना चाहता हूँ तो कितना फोर्स लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरे लिए एक दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना दूरी से, मतलब कहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से लगा रहा हूँ। कहाँ से लगाने का मतलब इस फिक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर लगा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात हो गई, मतलब ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये समझो कि यार क्या है, मुझे मोशन कराना है, तो मुझे मोशन कराना है तो मैंने सोचा ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया, ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया कि मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, पहला चीज़ ये देख लिया। दूसरा चीज़ ये कितना लगा रहा हूँ, तो चलो 10 न्यूटन का फोर्स में लगा रहा हूँ। अब मैं कैसे लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ऐसे दिख रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन में। खुलेगा ये, मोशन करेगा ये, कहाँ मोशन करेगा, देखो कहाँ मोशन करेगा ये, मोशन करेगा ये, नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना, नहीं। अच्छा फिर मैंने क्या किया, अब मैं ऊपर की ओर लगाने लगा, तब ये मोशन करने लगा। मैं नीचे की ओर लगा रहा हूँ, इसी पॉइंट पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इतनी दूरी पर हूँ मैं, यानी इस फिक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ से लगा रहा हूँ मैं, और 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन कहाँ की ओर लगा रहा हूँ, नीचे की। तो भी खुलेगा ये, नहीं खुलेगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा फैक्टर, किस एंगल से लगा रहा हूँ, है ना, किस एंगल से मैं लगा रहा हूँ, ये भी जरूरी है कि नहीं है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो खुलेगा ये। तो यानी अब ये फोर्स सिंपल फोर्स नहीं रह गया, अब इसके अंदर तीन चीजें ऐड हो गई, किस एंगल से लगा रहा हूं, ठीक है ना, किस एंगल से लगा रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए तीन। यानी इस टॉर्क को समझना है ना भैया, तो फोर्स की हमको तीन प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कितना लगा रहा हूँ फोर्स, तो कितना के लिए एफ यूज करते हैं अभी हम बाद में देखेंगे, चलो छोड़ो। कहाँ से लगा रहा हूँ और किस एंगल से लगा रहा हूँ, तीनों बातें पता होंगी तब जाके मैं टॉर्क लगा सकता हूँ, यानी टॉर्क दिखा सकता हूँ, तब मैं बता सकता हूँ कि रोटेशनल मोशन कैसे होगा, यानी एक रोटेशनल मोशन कराने के लिए कितना टॉर्क जरूरी है, तब मैं पूरे को, तब मैं समराइज कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है। एंड टॉर्क को डिफाइन करने के लिए हमें फोर्स से तीन आइडेंटिटी पूछनी पड़ेगी कि भैया फोर्स तुम कितने हो, कहां से हो और किस एंगल पे हो, ठीक है। ये तीन बातें जब मैं रखूंगा तब जाके ये मुझे टॉर्क की इंफॉर्मेशन देगा, और टॉर्क मुझे बताएगा कि एक रोटेशनल मोशन कराने के लिए मुझे कितना बल लगाना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा, इन तीन आइडेंटिटी के थ्रू। रोटेशनल मोशन कराने के लिए हमें कितनी जानकारी चाहिए, मैं पुनः पूछ रहा हूँ, तीन, कितना लगा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, कितने एंगल से लग रहा है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब अगर ये तीन बातें आपको समझ में आ गई तो चलिए इन तीन बातों के थ्रू हम टॉर्क को निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, ये तीन बातों को अगर मैं समराइज करूं तो टॉर्क का मतलब तभी ये फोर्स के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे मैं टॉर्क को क्या लिख पाऊंगा कि भैया फोर्स कितना लगा रहा हूं, तो वो कैसे पता चलेगा, एफ से पता चलेगा, हाँ या ना। जैसे मान लो, ऐसे समझो, मान लो ये एक स्टिक है, ये एक स्टिक है, अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा लेकिन पहले समझना जरूरी है। मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, देखो किधर से लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, तो कितना लगा रहा हूँ, एफ फोर्स लगा रहा हूँ मैं, एफ फोर्स मतलब कोई इसका क्वांटिटी होगा ही होगा, तो मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो जब मैं ऊपर की ओर फोर्स लगाऊंगा तो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, ये कौन सा मोशन है,
लीनियर मोशन है। सर यहाँ से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये ट्रांसलेशन भी करेगा, मतलब ट्रांसलेट भी होगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन करने के लिए मुझे एक इंड पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। सिंपल एक रॉड है तो उसको यहाँ पे कांटी ठोक दो, यहाँ पे आएगा समझे। रॉड थोड़ा सा मोटा बना लेता हूँ, सपोज करो लकड़ी का फट्टी है ना, पतली सी स्ट्रिप है, सिंपल मतलब ये है। मैंने इस स्ट्रिप को लिया, यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया तो क्या कर जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कर जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एक एंड पे या बीच में कहीं पे भी क्या करना पड़ेगा, कील ठोक देना है। कील ठोक दिया तो भी क्या हो गया, एक पॉइंट पे फिक्स हो गया। अब जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, यहाँ पे फिक्स है और इसके बाद गोल गोल घूमेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सुनना है ध्यान से, यहाँ पे फोर्स लगा, ये घूमने लगा। अब ये देखना जरूरी है, मैंने क्या बोला, कितना फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इतना फोर्स लगा रहा हूँ, एफ फोर्स लिख दिया। कहां से लगा रहा हूं, अब कहां से का इन द सेंस है कि मैं रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी से लगा रहा हूं। यही तो बात कह रहा था कि जब मैं यहां से यहां पे था तो आराम से खोल रहा था, जब मैं यहां पे आया तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, जब मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब मैं यहां पे आ गया तब और क्या हो गया, ज्यादा। यानी जितना मैं रोटेशनल एक्सिस के नजदीक आते जा रहा हूं उतना ही क्या होते जा रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, रेहाना बोलिए। बिल्कुल, तो मैं मान लेता हूँ ये रोटेशनल एक्सिस है और इस रोटेशनल एक्सिस से मैं ये एफ फोर्स कितनी दूरी पर लगा रहा हूँ भैया, आर दूरी पर। ठीक है, तो मैंने मान लिया आर दूरी पर, तो इसका मतलब मुझे इस फोर्स के साथ वो आर दूरी भी रखनी पड़ेगी। रख दिया, यानी एफ इंटू आर। और कितने एंगल से लगा रहा हूं, किस एंगल से लगा रहा हूं, तो जिस एंगल से लगा रहा हूं उसको भी लिखना पड़ेगा। अब एंगल के लिए डायरेक्ट थीटा नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। क्या लिख देंगे, साइन थीटा। वो कहां से आया अभी अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, वो बहुत ईजी चीज है, वो अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं पुनः बता रहा हूँ, 3 बातें, कितना लग रहा है एफ बता दे रहा है, कितना कहां से लग रहा है आर बता दिया, किस एंगल से लग रहा है साइन थीटा। यानी ये जो टार्क है, अच्छा टार्क को मैंने ये नहीं बताया कि टार्क जो होता है इसको हम लोग इस तरीके से टी नहीं लिखते, हम लोग टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाउ, यानी टाउ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये होगा हमारा टॉर्क। अब देखो ये टॉर्क डिफाइन हो गया एफ के टर्मिनोलॉजी में, लेकिन इसके लिए मुझे कितने लोगों को लेके आना पड़ा, 3 लोगों को लेके आना पड़ा, है ना, तब जाके, यानी इस फोर्स के अंदर मुझे इन लोगों को मिक्स करना पड़ा, तब मेरा ये टार्क बराबर हुआ उस फोर्स के। है बस समझ में, रेहाना बोलिए। तो यानी टार्क सिंपल टार्क नहीं बोल सकते, सिंपल फोर्स नहीं बोल सकते। टार्क का मतलब एफ के साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आर है और साइन थीटा कैसा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो टॉर्क को डिफाइन कर लिया। अब इसके लिए हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो पूरी दुनिया समझती है, उसी से हम भी समझते हैं। और वो बेस्ट एग्जांपल है क्या, तो बड़ा इजी है, देखिएगा। एक सेकेंड, ठीक, ये कुछ इस तरीके का आपको शेप नजर आएगा, या यहाँ भी आप शेप थोड़ा सा और डिफाइन करिए। थोड़ा सा समय जा रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब बनाऊंगा तो अच्छा दिखेगा। क्या करें, बनाने नहीं आता, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ मैं अच्छा बनाने का। ये है आपका नट, सर ये बोल्ट है, क्या है, बोल्ट। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, प्रयास किया था अच्छा बनाने का, जैसा बना है माफी चाहूँगा, ऐसे ही एक्सेप्ट करिए। ये बन गया बोल्ट, बन गया बोल्ट। अब इस बोल्ट को खोलना है, ये उसेन बोल्ट नहीं है, बोल्ट है जो आप देखते हो ना, कसा गया रहता है ना, तो बोल्ट है। अब इस बोल्ट को हमको क्या करना है, खोलना है। तो खोलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिंच का। किसका यूज करते हैं, रिंच का। ठीक है, आप ये जानते हैं हम किसका यूज करते हैं, रिंच का।
ऐसे मान लीजिए कि रेंज है। बहुत ज़्यादा कलाकारी पे समय देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसका एक इंट बनाने से कोई मतलब नहीं है, झूठ में टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने, एक इंट बस बना के रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, ये बोल्ट है, इस बोल्ट पे मैंने रिंच फंसा दिया, फंसा देने के बाद मुझे क्या करना है, इसको खोलना है। अब खोलना बड़ा इजी होता है, सबने खोला होगा अपने जीवन काल में। ये आपका रिंच है, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 14-15 का रिंच है। ऐसे मैं समथिंग मान सकता हूँ। तो चलिए देखिएगा, मैं इसको खोल रहा हूँ। अब खोलने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल काम करना है, फोर्स लगाना है। फोर्स कैसे लगाऊंगा मैं, पहली बात तो ये देखो, इस पॉइंट पे फिक्स है, हाँ या ना। ये बोल्ट जो होता है एक एक्सेस के अबाउट नाचेगा, है ना, नाचेगा, तो इसको नचाना ही है हमको। अब इस रिंच के थ्रू नचाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। फोर्स मैं कैसे लगाता हूँ बताओ, फोर्स मैं कैसे लगाता हूँ, मैं इस रिंच को पकड़ूंगा तो ऐसे ही दो करूंगा, हाँ या ना। अब उसको भी तरीका होगा, एक प्रॉपर तरीका होगा पकड़ने का, ऐसे नहीं कि आप सीधा पकड़ के फोर्स लगाओ। जैसे मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा खुलेगा, इधर से फोर्स लगाऊंगा खुलेगा नहीं, मैं फोर्स कुछ ऐसा लगाऊंगा, सीधा नहीं लगाता हूँ मैं। देखो हाथ कैसे पकड़ता हूँ, जैसे अगर मैं इसको पकड़ूँ, अगर मान लेता हूँ रिंच है मेरा, तो रिंच में ऐसे ही तो पकड़ता हूँ मैं, तभी तो ऐसे खोल पाऊंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे टेढ़ा लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ, देखना ध्यान से, ऐसे ही तो मैं खोलूंगा। तो यानी टेढ़ा लगा रहा हूँ ना, यानी मुझे फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा, सिंपल सिंपल। यानी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब इस पॉइंट का, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट दूरी कितनी है, आर है, कितनी है, आर। मान सकता हूँ मैं, अरे हाँ ना बोलिएगा। तो पहली बात तो ये रिंच वाले कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। रिंच वाले में ऐसे ही करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी रोटेशनल मोशन हो रहा है, बोल्ट घूम रहा है, किसके अबाउट में घुमा रहा हूँ सर, सॉरी रिंच की सहायता से मैं उस बोल्ट को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, और एक एक्सिस पे ही घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन ही है ना। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, ये एक्चुअल में इस एक्सिस के साथ क्या बना रही है, थीटा, थीटा एंगल बना रही है। अरे हाँ ना तो बोल दीजिए, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है F, और ये क्या है आपका, थीटा एंगल इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब आप खुद समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मैं जानता हूं कि अगर एक फोर्स है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक तो वर्टिकल। तो एक तो इस दिशा में होगा और एक तो इस दिशा में होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे दोनों आपस में एक दूसरे पे स्थित होते हैं। यानी अगर एक इधर है तो 90 डिग्री के बाद दूसरा का वाला होगा। अब एक बात बताओ, ये वाला जो फोर्स है, मतलब इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर, सर नीचे की ओर होगा। हम फोर्स किधर की ओर लगा रहे हैं, नीचे की ओर, तो यानी ये वाला कंपोनेंट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। इसी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जब मैं नीचे की ओर मूव करा रहा हूँ ना, तो प्रेस करूंगा तो मैं किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, ठीक है। क्लियर है, अरे हाँ ना बोलिए, क्लियर है। अब इसी चीज को मैं यहाँ से डिनोट करके ऐसे पलट सकता हूँ मैं, देखो मैं इसको यहाँ पे ला देता हूँ तब, है ना। अरे भाई इस फोर्स को ऐसे पलट सकता हूँ मैं, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ना ऐसे इसी को रख के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है। मैंने इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकाले, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब वो नीचे की ओर लग रहा है, सिंपल कहने का मतलब ये है। तो अगर वो नीचे की ओर लग रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, तो यानी अगर देखोगे थीटा के साथ जो बनता है वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल एफ साइन थीटा। अब ये बताओ, ये जो बोल्ट है वो किस फोर्स के कारण घूम रहा है, एफ साइन थीटा की वजह से। एफ कॉस थीटा से कहाँ घूमेगा भाई, अगर मैं ऐसे सीधा फोर्स लगाऊंगा तो बोल्ट के ऊपर कुछ होगा, या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज कर लो इधर की ओर लगा रहा हूँ भाई, रिंच ऐसे डालना और सीधा ऐसे पकड़ना। अब सीधा पकड़ के इधर 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 फोर्स लगाओगे कुछ होगा नहीं, इधर फोर्स लगाओगे कुछ होगा, रिंच बाहर निकल जाएगा, घूमना छोड़ो रिंच है बाहर, है ना। लेकिन जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा ये घूमना स्टार्ट कराएगा, लेकिन उसमें भी मेन कौन होगा, ये, क्योंकि जब भी फोर्स दो, देखिए जब फोर्स थीटा एंगल बनाएगा तो पूरा का पूरा नहीं लगता है एक ही में, यानी जब मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा मतलब इस डायरेक्शन में, तब मेरा फोर्स जो होता है डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है ना। क्लियर है। तो सिंपली यही समझाना है मुझे कि भैया यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो जो एफ साइन थीटा है वो क्यों आया है, क्योंकि
ये एफ जो है थीटा एंगल पे है, और इसी एफ साइन थीटा की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो रिंच है वो घुमाने में सक्षम है इस बोल्ट को, यानी एफ साइन थीटा की वजह से घूम रहा है समझ में। तो इसका मतलब जो टॉर्क है वो टॉर्क दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने लोगों पे, दो लोगों पे। कौन कौन है वो लोग, पहला तो सर यहाँ पे आर दिख रहा है, और दूसरा हमको नजर आ रहा है एफ साइन थीटा। आया, देखो वही चीज तो वहां पे लिखी थी, आया ना। इसी को सही तरीके से लिख दो तो नॉर्मली ये देखो कि ये एक साथ है, ये एफ साइन थीटा है, ये साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, एफ का, ये साइन थीटा यहाँ पे एफ के साथ है। तो यहाँ पे या तो ऐसे लिख दो, या तो आप ध्यान दोगे तो देखोगे तो ये टॉर्क क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी रेडियस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एफ क्या है, ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट कर रहे हैं, यानी किसी क्वांटिटी का कंपोनेंट निकाल रहे हैं और इसके साथ साइन थीटा आ जाए, है ना, पढ़े हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने देखा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर हम देख रहे हैं कि उसको हम तोड़ रहे हैं, तो वो आ रहा है कि ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। अगर वही हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और अगर हम उसको कर रहे हैं तो वो आ रहा है ए क्रॉस बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये स्केलर है। इसका मतलब क्या है, ये स्केलर है, यानी अदिश राशि है। अगर साइन थीटा का कंपोनेंट लिया जा रहा है, यानी मेन इफेक्टिव कौन है, साइन थीटा, इस कंडीशन में ये क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा आया, तो साइन थीटा आया तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। और ये भी हम लोगों ने सीखा है कि जब साइन थीटा आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, ए बी साइन थीटा, और मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिखूंगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, हाँ या ना। जबकि यहाँ पे ये डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल में मुझे यही समझना था तो इसी को मैंने लिख दिया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसके पहले वाला एक फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, पढ़ा है ना। तो वहाँ पे देखे होगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जिसमें आपको दिखाई दिया होगा S इंटू एफ कॉस थीटा, नजर आया था। तो फिर हम लोगों ने बोला था कि वर्क क्या है, स्केलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा तो वो पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, और अगर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है तो वेक्टर। तो यानी यहाँ पे एक बात समझ में आ गई। और जब मैं इसको लिख रहा था तो कैसे लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था, एफ डॉट एस, समझ में आई बात। यानी यहाँ पे जब ऐसे कुछ नजर आएगा नज़ारा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है ना, डॉट वी वेक्टर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट आया तो वेक्टर। क्या बात समझ में आई। तो यानी यहाँ पे हमको जो ये चीज़ नज़र आ रही है इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब मैं यहाँ से फोर्स हटा के इधर उधर लगाऊंगा तो काम चलेगा, जितना मैं इस फोर्स को, जितना मैं रिंच के नज़दीक आऊँगा। अब सपोज कर लो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जा रहे हो, कहाँ पे, एकदम इस इंड पे, और यहाँ से खोल रहे हो, तो खुला पाएगा, तब नहीं इतना आसान होगा जितना आसान हम इंड से खींच पाएंगे। यानी इंड से जितना हम इजीली इसको खोल पाएंगे उतना हम पास आके नहीं खोल पाएंगे, ठीक है ना। तो आर यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है समझ में। यानी एक चीज़ को घुमाने के लिए हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आर और दूसरा एफ, और किस एंगल से लगा रहा हूँ वो, ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और समझ लो, जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया है कि भैया जो टॉर्क होता है, ये तो मैं प्रूफ करा रहा था आपको कि कैसे आया है, लेकिन यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई ना, जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा टॉर्क, तीन लोगों पर निर्भर कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो, किस एंगल से लगा रहे हो। तो कितना फोर्स लगा रहे हो, अगर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ज़्यादा टॉर्क। यानी अगर मान लो मैं देखते हो ना कभी कभी बोल्ट जो होता है जाम हो जाता है, जब जाम हो जाता है तो उस पर मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे घुमाना है, और घूमना एकदम नहीं चाहता है तो मैं उसको ज़्यादा बल लगाऊंगा तो ज़्यादा तेज घूमेगा, तभी वो घूमता है। या सिंपल समझ सकते हो कि अगर मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, मतलब धीरे बल लगा रहा हूँ तो धीरे धीरे घूमेगा, तेज बल लगा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी घूमेगा, है कि नहीं है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि कई जगह पे घुमाने वाली चीज़ है, रिंच को हटा के कोई घुमाने वाली चीज़ है, अगर मैं उसको घुमा रहा हूँ तो मैं अगर धीरे से धक्का दे रहा हूँ तो क्या होगा, धीरे धीरे घूमेगा। अगर मैं तेज धक्का दे रहा हूँ, तेज, जैसे आप स्पिनर ले लीजिएगा, आप स्पिनर देखे हैं,
स्पिनर, तो इस स्पिनर को आप ऐसे नचाते हो तो हल्का सा पुश करते हो तो हल्का धीरे धीरे घूमता है। स्पिनर एकदम बेस्ट एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। स्पिनर जो बच्चे खेलते हैं, लाइट वाला स्पिनर होता है, तो ऐसे मारते हो तो धीरे धीरे घूमता है, तेज मारोगे तो बहुत देर तक घूमता है, बहुत तेज घूमता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा टॉर्क। टॉर्क मतलब अगर टॉर्क ज़्यादा तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन ज़्यादा, क्योंकि भैया वो कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन है। अगर वो होगा तो ही रोटेशनल मोशन होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रोटेशनल मोशन। उसी तरीके से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर बढ़ाए रहोगे, जितना दूरी से बाद मतलब जितना इसके रोटेशनल एक्सिस से दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा। जितना नज़दीक आओगे उतना कम टॉर्क होगा, यानी कम टॉर्क का मतलब रोटेशनल मोशन कम हो जाएगा। समझ में आया? और उसी तरीके से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सॉरी, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि जितना ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा टॉर्क। यहाँ पे एंगल जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे रहोगे तो जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो, और ये फोर्स यहाँ पे रख लो, ये फोर्स यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो, तो क्या इसके अंदर कोई रोटेशनल मोशन होगा? यहाँ से फोर्स लगाओगे कोई मोशन होगा? नहीं। लेकिन जितना ऊपर जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, अगर सीधे लगाने लगोगे तो ज़्यादा मोशन होगा। टेढ़े लगाओगे ऐसे तो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पूरा एफ यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, केवल एफ का साइन थीटा वाला कंपोनेंट लग पा रहा है। जितना एंगल बढ़ाऊंगा मैं इस फोर्स का उतना ज़्यादा क्या होगा, ये फोर्स बढ़ेगा। है वो समझ में? फोर्स मतलब टॉर्क बढ़ेगा यहाँ पे, और टॉर्क क्या है, कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना? टॉर्क के अंदर ये बहुत बेसिक बात है और इसको बहुत जरूरी है जानना। कैसे ये फॉर्मूला बना, तो ऐसे ये फॉर्मूला बन गया, है ना? कैसे ये चीज़ें आ रही हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर है? तो यहाँ से मुझे ये पता होना चाहिए कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा बढ़ाते जाऊंगा, टॉर्क बढ़ते जाएगा। तो आई होप टॉर्क के बारे में आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार मैं वीडियो की टाइमिंग देख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि 42 मिनट हो चुके हैं तो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड करने में समस्या होती है, तो इसलिए मैं इतने पे ब्रेक कर रहा हूँ। फिर आगे के कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।